नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 20 अप्रैल 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। चुनावों के बीच आज शिमला पहुंचेंगी सोनिया गांधी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को राजधानी शिमला पहुंचेंगी। सोनिया गांधी अपने निजी आवास छराबड़ा में रुकेंगी। सोनिया गांधी दोपहर 3:30 बजे तक छराबड़ा पहुंचेगी। वह दिल्ली से बाय एयर चंडीगढ़ पहुंचेंगी और उसके बाद चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला पहुंचेगी। वह छराबड़ा में अपने निजी आवास पर 3 दिन तक रुकेंगी। सोनिया गांधी के शिमला में आने को लेकर शिमला पुलिस ने छराबड़ा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। दोपहर 3:30 बजे तक सोनिया गांधी के शिमला पहुंचेंगी। उनके शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनसे मिलने छराबड़ा जा सकते हैं। कांग्रेस मुख्यालय शिमला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर बैठक करने के बाद शाम तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू छराबड़ा में सोनिया गांधी से मिलने जा सकते हैं। समाचार नंबर 2। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी ने छोड़ी पार्टी। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता तेजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की कॉपी शेयर करते हुए तेजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि 35 साल बाद भारी मन से कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद तेजिंदर सिंह बिट्टू ने भाजपा का दामन थाम लिया। बिट्टू भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर तेजिंदर बिट्टू ने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी में लगभग 35 साल बिताए हैं और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटक गई है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैं पंजाब की भलाई के लिए भाजपा में शामिल हो गया। उन्होंने आगे कहा, भाजपा पंजाब के विकास और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। मैं पंजाब के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करने का आग्रह करता हूं। समाचार नंबर 3। मनाली जा रही वोल्वो हादसे का शिकार, 8 जख्मी। कीरतपुर निरचौक 4 लेन पर सुंदरनगर के जड़ोल में प्राकृतिक स्रोत के पास दिल्ली से मनाली जा रही निजी वोल्वो बस शनिवार तड़के 6 बजे के करीब अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रहे ट्राला और सड़क के साथ खड़ी रेहड़ी को टक्कर मारने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस और ट्राला के चालक परिचालकों सहित बस के 4 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया है। हादसे में बस, ट्रक और रेहड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौके पर सुंदरनगर पुलिस दलबल ने पहुंचकर मामले में जांच की जा रही है। हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जड़ोल में वोल्वो दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। समाचार नंबर 4। गहरी खाई में गिरी कार, उप प्रधान सहित 2 की मौत। सलूनी उपमंडल के चकोली ढल लालाहरा मार्ग पर ऑल्टो कार के गहरी खाई में गिरने से सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में खड़जोता पंचायत का उप प्रधान भी शामिल है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को सिविल अस्पताल किहार में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात लाहरा से ढला की ओर जा रही आल्टो कार लाहरा 0 पॉइंट के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। परिणामस्वरूप कार में सवार खड़जौता पंचायत के उप प्रधान नागेश वासी गांव सियूल और डिपो होल्डर चत्रो राम वासी गांव लाहरा की मौके पर मौत हो गई।
घायल की पहचान कुलदीप वासी गांव ढल्ला के तौर पर की गई है। कार गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने राहत व बचाव कार्य आरंभ करने के साथ ही घायल को उठाकर उपचार के लिए किहार अस्पताल भिजवाया। इसी बीच दुर्घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शवों को खाई से उठाकर को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। इस संदर्भ में किहार पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने कार हादसे में 2 लोगों की मौत और 1 के घायल होने की पुष्टि की है। समाचार नंबर 5। प्रदेश भर में बारिश तूफान ने मचाई तबाही। पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे पश्चिमी विक्षोभ ने हिमाचल में बेमौसम बारिश कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ का यह असर हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश का ज्यादा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। बारिश से किसानों की गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। खास तौर पर बिलासपुर, सुंदरनगर, ऊना और कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ हुई बारिश ने फसल पर अपना प्रभाव छोड़ा है। मनाली और गगरेट में पेड़ गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मनाली में 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस दौरान एक व्यक्ति को भी चोटें आई हैं। गगरेट में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शिमला में ओलावृष्टि से सेब के बागीचों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और ऊना में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश कागज में दर्ज की गई है। यहां 19 मिलीमीटर, जबकि सुंदरनगर में 16.6 मिलीमीटर, भरमौर में 13 मिलीमीटर, बर्थतन में 8.2, बिलासपुर में 8 मिलीमीटर, जोत में 7.6 मिलीमीटर, डलहौजी में 6 मिलीमीटर और कसौली में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने 24 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है। बारिश से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। शिमला, मनाली, किन्नौर और लाहौल स्पीति के अधिकांश हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा है। आसमानी बिजली से 3 गौशालाएं राख। नगरोटा बगवा की ग्राम पंचायत कलेड में गुरुवार रात आसमानी बिजली गिरने से 3 गौशालाएं जलकर राख हो गई। आग लगने के समय गौशालाओं में मवेशी मौजूद थे, लेकिन ग्रामवासियों के सहयोग से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बारे में हल्का पटवारी को भी सूचित कर दिया गया है। समाचार नंबर 6। आखिर खरीद केंद्रों में गेहूं बेचने पहुंचे किसान। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में खरीद शुरू हो गई है। पहले दिन शुक्रवार को किसानों से 8.35 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। किसान करीब 2 सप्ताह बाद गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने पहुंचे हैं। गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर अब तक 471 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 471 में से 201 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा बगवा, टांडा कोहली जिला कांगड़ा, धौला कुआं, पावंटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को hpapp.nic.in पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा।
प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। गेहूं की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। समाचार नंबर 7। प्रदेश में आज 7 रूटों पर नहीं चलेगी रेल। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम करने से विभिन्न रेल सेवाओं के रूट बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह हिमाचल के जिला ऊना में भी 20 अप्रैल को 7 रूटों की रेल सेवाएं बंद रहेंगी। जिला ऊना के दौलतपुर चौक, अंबंदौरा एवं ऊना रेलवे स्टेशन से चलने वाली 7 रेल सेवाओं को रद्द किया गया है। रेलवे स्टेशन ऊना के अधिकारियों के अनुसार ऊना से हरिद्वार आवागमन करने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 04501002 ट्रेन रद्द रहेगी। यह ट्रेन दोपहर 2:10 बजे ऊना रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है और 5:40 बजे अंबाला, 7:20 बजे सहारनपुर व रात्रि 9 बजे हरिद्वार पहुंचती है, जबकि वापसी में यही ट्रेन संख्या 0450 तट्ठे 4:30 बजे हरिद्वार से चलकर ऊना में दोपहर 12:30 बजे पहुंचती है। इसके अलावा अंबाला कैंटमबंदौरा को प्रतिदिन चलने वाली 2 अन्य पैसेंजर ट्रेन संख्या 04593 व 94 भी रद्द रहेंगी। वहीं 14,054 संख्या की रेल सेवा दौलतपुर चौक दिल्ली और 12,058 संख्या की रेल सेवा दौलतपुर दिल्ली भी बंद रहेगी। इसके अलावा 0697 संख्या रेल सेवा दौलतपुर अंबाला एक्सप्रेस 20 अप्रैल को बंद रहेगी। वहीं रेलवे स्टेशन ऊना के अधीक्षक रोदाश सिंह ने कहा कि 7 रूटों की सेवाएं बंद रहेगी। इन रेल सेवाओं के बंद होने से यात्रियों को अन्य संसाधनों के माध्यम से अपने गंतव्य पर पहुंचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेल सेवाओं को पुनः शुरू होने पर अभी संशय बना हुआ है। जैसे ही रेलवे विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होती है, उस बारे में यात्रियों को सूचित कर दिया जाएगा। समाचार नंबर 8। अब उद्घाटन पट्टिका में सिर्फ निर्वाचित का नाम। हिमाचल सरकार ने राज्य की सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाओं पर लिखे जाने वाले नाम को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान इस बारे में विपक्ष की आपत्ति के बाद आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के आधार पर अब मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और उपायुक्तों को यह पत्र लिखा है। यह पत्र 26 फरवरी 2024 का है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के फील्ड दफ्तरों में अब पहुंचा है। मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुसार भविष्य में उद्घाटन या शिलान्यास पट्टिकाओं पर नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन पट्टिकाओं पर केवल चुने हुए विधायकों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सरकार से सैलरी या ऑनरेरियम लेने वाले सदस्यों के ही नाम लिखे जाएं। भविष्य में यदि कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने कुछ विधानसभा क्षेत्र में हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पट्टिकाओं पर लिखने का विरोध किया था और तर्क दिया था कि विधायक प्राथमिकता के तहत बनने वाली स्कीमों में भी हारे हुए उम्मीदवारों के नाम लिखे जा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बारे में संशोधित निर्देश जारी करने के आश्वासन दिए थे। समाचार नंबर 9। धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर 27 अप्रैल को धर्मशाला में। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और प्रख्यात धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर आगामी 27 अप्रैल को हिमाचल प्रवास पर रहेंगे। इस मौके पर धर्मशाला स्थित पुलिस मैदान में उनके भव्य स्वागत में शाम 6 बजे महासत्संग का आयोजन किया जाएगा। संस्था की प्रदेश मीडिया समन्वयक तृप्ता शर्मा तथा जिला मीडिया समन्वयक अरुण डोगरा रीतू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुदेव के आगमन को लेकर संस्था के सभी सदस्यों में भारी उत्साह व जोश है। गुरुदेव करीब 13 वर्ष बाद धर्मशाला आ रहे हैं।
गुरुदेव के आगमन को लेकर संस्था ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उनके दर्शनाभिलाषी सभी श्रद्धालुओं को प्रदेश के हर कोने से गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। उनके आने जाने और ठहरने व खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए वे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। पंजीकरण व अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9459195073, 9418377073, 9418699442 और 9418035431 पर संपर्क कर सकते हैं। समाचार नंबर 10। इलेक्टोरल बांड बड़ा घोटाला, एससी ने खोली पोल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर कंपनियों से धन की उगाही की और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। कांग्रेस को भाजपा से परिवारवाद और राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी। इससे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण देश के इतिहास में और क्या हो सकता है। देश के निर्माण में कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने अपना खून और पसीना बहाया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा को परिवारवाद की परिभाषा पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे देश में भाजपा के 50 से अधिक उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई नहीं दे रहा और वह सिर्फ प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं। भाजपा नेता चुनाव के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव असली मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचती रहेगी। धनबल से सरकार गिराने का प्रयास। शिमला। मुख्य संसदीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा विकास भाजपा नेताओं को रास नहीं आया, इसीलिए उन्होंने धन की ताकत का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की। कांग्रेस सरकार से 1 साल के विकास का हिसाब मांगने वाले भाजपा के नेता यह भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का ही काम किया। भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं को नौकरियां जॉब ऑन सेल के आधार पर दी जा रही थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। आपदा के समय कहां थे भाजपा नेता? शिमला। 7वें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंदलाल और मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि जब प्रदेश के लोग मुश्किल वक्त से जूझ रहे थे तो भाजपा नेता कहां गुम थे। आपदा के दौरान पहले भाजपा नेता विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे और हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव विधानसभा में आया तो भाजपा का कोई भी विधायक प्रभावितों के साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा न होना भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही नहीं, प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता में रोड़े लटकाते रहे। नंदलाल और मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अपना खजाना खोल दिया और अपने सीमित संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि असहायों का दर्द समझते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया। बिना केंद्र सरकार की सहायता के प्रदेश सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान की सहायता राशि को 1.50 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया।
इसके अतिरिक्त बिजली पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्री प्रदान कर रही है और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले राज्य सरकार ने मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।